कब तक? I just want to bring a scripture from the book of Acts. और प्रेरितों के कार्य की पुस्तक से एक No, वचन, it's very, very fearful. और ये बहुत ही भयानक है. Chapter 13. प्रेरितों का कार्य 13वां अध्याय. Yes. You know, Paul and Barnabas in their missionary journey, और यहाँ पर संत पौलुस और बरनबास अपने प्रथम सेवकाई की यात्रा में, yes. And we would turn to verse, to save time, verse 44. 44वां वचन पढ़ेंगे. And the next Sabbath day, we'll read only in English to save time. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. When the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Yeah, please read that, brother. Sorry. अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डा से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे. Yes. So here we find very clearly और इन वचनों में स्पष्ट रीति से देखते हैं, they were contradicting and blaspheming. और वो उसके विपरीत बोल रहे थे, उसकी पौलुस की बातों के, और निंदा भी कर रहे थे. Verse 46. 46वां वचन. Then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing ye put it from you and judge yourselves in unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. 46वां वचन ध्यान दें. तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं. Yes. Now this is a dangerous thing. और ये बहुत ही खतरनाक बात है. Amen. Amen. You know, when you reject, और जब आप परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करें, he says it was necessary, it's God's mercy, the word has come to you. और उसने स्पष्ट करा, ये परमेश्वर की असीम दया है, जो परमेश्वर का वचन सबसे पहले तुम्हारे पास आया. It is God's mercy over you. ये परमेश्वर की दया है तुम्हारे ऊपर. It says here, और वचन में यहां पर लिखा गया है, but since you thrust it from you. ध्यान दें, परंतु जब तुम उसे, मतलब वचन, दूर हटाते हो, You pass this judgment on yourself. और तुम अपने ऊपर न्याय लेके आते हो, That you are unworthy. कि तुम अयोग्य हो. Remember one thing. याद रखें एक चीज, God is not judging us. We are making ourselves unworthy. परमेश्वर हमारा न्याय नहीं कर रहा, हम खुद अपने आप को अयोग्य बना देते हैं. It is very clear in Hindi also. पढ़िए. परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता,
परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते. You know, this translation says, but since you have rejected it and judged yourselves unworthy. और तुमने उसका तिरस्कार कर दिया है और न्याय करा है अपने आप को अयोग्य रूप में. Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुने. Let's listen to what the Spirit has to say to us. ध्यान दे कि आत्मा हमसे क्या कहना We know what चाहता is written in the scripture there. है. और हम जानते हैं वचन में And let क्या us लिखा है. listen what the Spirit has to say out of that. ध्यान दे इस वचन के द्वारा आत्मा क्या कहना चाहता है. God is not counting you unworthy, but worthy. That's why the word is coming to us. हालेलुया. परमेश्वर आपको अयोग्य नहीं समझता, इसलिए परमेश्वर का वचन सबसे पहले आपके पास आ रहा है. Amen. हालेलुया. Amen. आमेन. Amen. God is not counting us unworthy, but worthy. He's sending His word to us. परमेश्वर हमें अयोग्य नहीं मान रहा, इसलिए वो अपने वचन को हमारे पास भेज रहा है. But लेकिन when you reject that word, जब आप उसी परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर देते you are हैं, not अवहेलना कर देते responding to that word. You're not responding to that word. हैं, और आपने परमेश्वर के उस वचन का प्रति उत्तर नहीं You're not दिया, allowing that word to work in your life और न and ही mine. आपने परमेश्वर के उस वचन को अनुमति दी आपके जीवन में वो कार्य करे. We are simply rejecting that word. और इस We may not say that with the mouth, हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रमाणित होता है कि हम परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर रहे हैं. we are rejecting it. हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं. And by that, उसके द्वारा we are judging ourselves unworthy. और इन प्रतिक्रियाओं के द्वारा हम खुद अपने आप को अयोग्य घोषित करते हैं. Amen? Amen? God is not doing it. परमेश्वर ने ये सब नहीं करा. We are making ourselves unworthy of hearing Him again in our life. और हम अपने आप को अयोग्य ठहराते हैं सिर्फ बार बार उसको सुनने के द्वारा. Saints, this is terrible. प्रियो, ये बहुत ही भयंकर चीज है. This is terrible. ये भयंकर चीज है. My prayer always is, Lord, save me from such a condition in my life. और मेरी प्रार्थना परमेश्वर से हमेशा ये है, प्रभु इस प्रकार की अवस्था और प्रतिक्रिया से तू मुझे You know, बचा. I can come and share God's word here और मैं यहाँ पर आके परमेश्वर का वचन आसानी से बांट सकता हूँ, because I'm supposed to be an elder here. क्योंकि मैं एक अगुवा हूँ यहाँ पर. But I might have stopped hearing God many years. और ये संभव है कि परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से सुनना कई वर्षों पूर्व बंद कर दिया हो, You would not know this. और आपको ये पता नहीं I would चलेगा. share from God's word. लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से बांटूंगा. It is a dangerous thing. ये खतरनाक चीज है. I pray to God, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता Lord, हूँ save me from this in my own life. कि हे परमेश्वर इस प्रकार की अवस्था से तू मुझे बचा. It has happened with many. और ये चीज कईयों के साथ घट गई है. Yes. हुआ ऐसा. So please understand. कृपा करके समझें. So it's not that we stopped reading Bible. और इसका अर्थ ये नहीं कि हम बाइबल को पढ़ना It's not बंद that कर we are देंगे. not no more listening to the messages और ये नहीं कि संदेशों को हम आगे नहीं सुनेंगे, or we are not sharing in the gatherings. या हम सभाओं में बांटेंगे नहीं. Please. कृपा करके There are dangers in everything हर एक चीज में खतरा है. if we are not letting the Spirit to work there. अगर हम पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दे रहे आने के लिए, कार्य करने के लिए. Yes. Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुने. You know, here we find they made themselves unworthy. और इन वचनों में हम पाते हैं कि उन्होंने स्वयं अपने आप को अयोग्य कर दिया. And it's a terrible thing in ये- one's life. और किसी के जीवन में ये भयंकर चीज हो सकती Yes. है.
And what did the apostle say then? और संत पौलुस फिर क्या कहता है? We will offer it to others, Gentiles. और देखो हम अन्य जातियों की ओर जाते हैं या फिरते हैं. I want to say one thing. और मैं एक चीज कहूंगा. I was just sharing this with one person recently. और वर्तमान में मैं एक व्यक्ति से बांट रहा था. There is no one indispensable with God. परमेश्वर की नजरों में कोई ऐसा नहीं है कि उसके बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता. Amen. There is no one in his economy. और उसकी अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है. God will move on with his purpose. परमेश्वर अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता जाएगा. And it has to be my concern, और ये मेरा चिंतन होना चाहिए. Lord, that I would not miss out. हे प्रभु, मैं इसमें बढ़ने से वंचित ना हो जाऊं. We can get upset with one another. और एक दूसरे से हम नाराज हो सकते हैं. But remember, याद रखें, there's none indispensable with God in his divine economy. परमेश्वर की दैविक अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा रहेगा या जिसको हटाया नहीं जा सकता. How careful, therefore, we ought to be in our own lives. इसलिए कितना सावधान, चौकस हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए. We are here in Delhi. और हम यहाँ पर दिल्ली में हैं. We always have the privilege to hear God's word. और हमें ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि परमेश्वर के वचन को बहुतात में बार-बार सुने. It would be a tragedy that God's word is coming, but you're not hearing God anymore. और ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी कि परमेश्वर का वचन आ रहा है लेकिन हम वचन को सुन नहीं रहे, उसकी आवाज को सुन नहीं रहे. You're hearing the message, but not the voice. और आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं लेकिन आत्मा की आवाज या प्रभु की आवाज को नहीं सुन रहे. You miss the voice when you hear the words of men. और आप जब मनुष्य के शब्दों को सुनेंगे उस आवाज को आप खो देंगे. You write down the message. आप उस संदेश को लिख लेंगे. I may write it down, और मैं लिख सकता हूं, but I miss the voice of God in my life. लेकिन ये संभव है परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में खो दूं. We cannot blame God. हम इसके लिए परमेश्वर पर आरोप नहीं The लगा Lord सकते. says, I will turn to someone. और परमेश्वर कहता है मैं किसी दूसरे की तरफ मुड़ जाऊंगा. So let's be careful. Let's not say, I'm always worthy. It depends upon how I respond to his voice. इसलिए हम अपने जीवन में चौकस और सावधान रहें. ये ना कहें कि हम योग्य हैं. परमेश्वर कभी भी किसी की तरफ मुड़ सकता है. So it's a very, very serious word that God is speaking to us. और बहुत ही गंभीर वचन परमेश्वर हमसे बोल रहा है. Saints, if we are not faithful to God, God can turn to someone and gather a people and he can work there. और अगर हम परमेश्वर के लिए He can do that. योग्य नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमें छोड़कर दूसरे लोगों के पास चला जाएगा और उन्हें एकत्र कर अपना कार्य करेगा. Amen? Amen? God can do that. परमेश्वर ये कर सकता है. We made ourselves unworthy, not God. हम खुद अपने आप को अयोग्य बनाते हैं. And the reaction of the Holy Spirit was, we will move to others. और पवित्र आत्मा की प्रतिक्रिया क्या थी? हम दूसरों की तरफ जाएंगे. And so this is what God wants to say to us. और यही परमेश्वर हम सबसे कहना चाहता है. A radical, clear changes are imperative amongst us. और एक कड़े ठोस परिवर्तन हमारे जीवन में लागू होने की आवश्यकता है. Yes. Amen. That's what God's love wants to convey to us today. और यही परमेश्वर का अति प्रेम हमसे बोलना चाहता है. As we come to the close of the gathering, we will say, let's all stand up, give thanks to God. और सभा के अंत में हम कहेंगे सारे जने खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद करो. We just wait for that. और हम उसके लिए इंतजार करते हैं. We just want to go. और हम जाना चाहते हैं जल्दी. I'm not holding you back.
But what happens? लेकिन क्या होता है? Is there a work? क्या एक कार्य हुआ? What is that word is doing in us? परमेश्वर का वचन हमारे अंदर क्या कर रहा है कार्य? What is it doing in my life? मेरे जीवन में वो क्या कर रहा है? That's of great significance. और ये बहुत उसकी विशेषता है, महत्वता है. I share with a great burden this for all of us. और इन वचनों को मैं बड़े बोझ के साथ आप सबसे बांट रहा हूं. You know, that which happened with many, saints or the people of God in the past should not happen with us. जो कुछ परमेश्वर के लोगों के साथ पहले हो चुका है, आपके साथ ना हो. Yes. Now, for example, the Corinthians. उदाहरण के लिए करंथियंस के कलीसिया, They questioned God's word. They rejected the man of God. Finally, they disintegrated. और उन्होंने परमेश्वर के वचन के का विरोध करा, पर प्रेरित के लिए प्रश्न चिन्ह उठा दिए. अंत में क्या हुआ? वो खंडित हो गए, बिखर गए. Yes. It's very, very important, therefore, and serious a matter how we respond to God's word. How much, importance we give to that which God has brought to us by the Spirit into our life. और ये बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर की आवाज के लिए क्या हम प्रत्युत्तर देते हैं. जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको कितना महत्व देते हैं. When David received the word, जब दाऊद ने उन वचनों को स्वीकार करा, he left everything. उसने सारी चीजों को छोड़ दिया. He repented. उसने पश्चाताप करा. He sought the Lord उसने परमेश्वर को खोजा in repentance. और एक पूरे मन से उसने He पश्चाताप करा. cried out and said in the Psalms, "Take not thy Holy Spirit from me." हालेलुया. For he saw it in the life of Saul. और उसने पूरे मन से वो रोया और दुहाई दी. और उसकी दुहाई हम भजन संहिता में भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसने शाऊल का अंजाम देखा था किस प्रकार से होता है. इसलिए उसने कहा, हे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा को तुम मुझसे दूर मत कर. Amen. Take not thy Holy Spirit from me. और अपनी पवित्र आत्मा तुम मुझसे ना ले. For he saw it in the life of a man who was anointed of God. क्योंकि उसने उस कार्य को राजा सौल के जीवन में, जो परमेश्वर के द्वारा एक समय में अभिषेकित करा गया, ऐसा होते हुए देखा. My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the God of the Old Testament is also the God of the New Testament. और पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम का भी परमेश्वर है. He is the same yesterday, today and forever. और वो सर्वदा कल, आज और कल एक जैसा है. We have a greater privilege and provision in Christ Jesus in the new covenant. और प्रभु यीशु मसीह में हमें बहुत अधिक अवसर और सुंदर प्रबंध मिले हुए हैं. But God's values and principles have never changed. लेकिन परमेश्वर के मूल्यांकन और सिद्धांत और नियम बदले नहीं है. His characteristics have not been brought down for us in the new covenant. और परमेश्वर के चरित्र नीचे नहीं लाए गए हैं नए नियम में. But provision has been made through the sacrifice of Jesus Christ to bring us into that higher level. हालेलुया. लेकिन नए नियम में वो प्रबंध करे गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, बलिदान करने के द्वारा, ताकि हम उस उच्च स्तर के अंदर आ जाएं. Amen. It is not that God's standards have been brought down for us in the new covenant. Rather, a provision has been made for us to come up to that higher levels of His character. और परमेश्वर के नियमों और सिद्धांतों को नए नियम में निचले स्तर पर नहीं लाया गया है, बल्कि परमेश्वर ने नए नियम में उस प्रबंध को बनाया है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, ताकि उसके लोग एक ऊंचे स्तर में आ सके. One thing I know. और एक चीज मैं जानता हूं, A true repentance एक सच्चा पश्चाताप will bring a regeneration in us. वो
एक नए जन्म को, एक नए जीवन को हमारे अंदर शुरू करेगा। A true repentance can bring forth a regeneration, a new work in that area of our life. और एक सच्चा पश्चाताप